इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे अमीर इंसान और माली सल्तनत के बादशाह मानसा मूसा के बारे में बताएंगे। इस शख्स के मतलब बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज के माहिरीन इसको दुनिया की तारीख का सबसे अमीर तरीन इंसान बताते हैं। मानसा मूसा अफ्रीका के मुल्क माली का 14वीं सदी का एक मुसलमान बादशाह था। ये 1312 से 1337 तक अपनी वफात के वक्त तक माली का बादशाह रहा। उस वक्त माली की सल्तनत एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। मानसा मूसा एक इंतहाई बाअसर खानदान में पैदा हुआ। इसके दादा ने माली की सल्तनत को बनाया था, लेकिन मानसा मूसा बादशाह किस्मत से ही बना। हुआ कुछ यूं कि उस वक्त का माली का बादशाह, जिसका नाम अबू बकर था, वो हज करने के लिए माली से सऊदी अरब की तरफ निकल पड़ा। उन दिनों हवाई जहाज ना होने की वजह से सफर करने के लिए ऊंट और घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। बादशाह अबू बकर ने जाते हुए सल्तनत का इंतजाम मानसा मूसा के हवाले कर दिया, ताकि उसकी गैर मौजूदगी में मानसा मूसा माली की सल्तनत चला सके। ये बादशाह हज करने के बाद पैसिफिक ओशियन के इलाके को देखने के लिए निकल गया और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आया। इसी तरह बादशाह का काफी इंतजार करने के बाद और काफी ढूंढने के बाद मानसा मूसा को माली का बादशाह बना दिया गया। असल में मानसा का मतलब ही बादशाह होता है, इसीलिए ही इसको मानसा मूसा कहा जाता है। मानसा मूसा को अरबी में अबूर हासिल था और इसने 1324 में हज की सादत भी हासिल की थी। इसके हज के सफर की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। माली से सऊदी अरब तकरीबन 4000 मील का सफर इसने तय करना था, लेकिन मानसा मूसा एक पूरा शहर अपने साथ लेकर चला। इस सफर की तैयारी में कई महीने लग गए थे। इस सफर में इसके साथ 12000 गुलाम मौजूद थे और हर गुलाम के पास तकरीबन 2 किलो सोना मौजूद था। इस काफले में घोड़े, ऊंट और कई दूसरे जानवर भी शामिल थे। कहा जाता है कि इस काफले में 80 ऊंट ऐसे मौजूद थे जिन पर 23 से 136 किलो तक का सोना लादा हुआ था। मानसा मूसा ने यह तमाम सोना दुराने सफर ही गरीबों और मस्कीनों में तकसीम कर दिया था। मानसा मूसा सोना बांटने में इतना सही था कि उस दौर में उस हित्ते में सोने की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई थी। लोग मानसा मूसा के गुजरने का इंतजार करते थे ताकि उनको सोना मिल सके। इसी वजह से सोना अगले कई सालों तक एक मामूली सी चीज बना रहा। मानसा मूसा ने सोने को एक बार फिर से कीमती बनाने के लिए मिस्र से सारा का सारा सोना खरीद लिया। यह दुनिया की तारीख का वो वाहिद मौका था जब एक शख्स तकरीबन पूरी दुनिया की सोने की कीमत को कंट्रोल कर रहा था। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि उस वक्त माली की सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक थी। कहा जाता है कि माली के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 1 साल लग जाया करता था। मानसा मूसा के बादशाह बनने के बाद उसने सोचा कि वो पूरी सल्तनत के मसाइल वो खुद हल नहीं कर सकता, इसीलिए इसने माली को मुख्तलिफ सूबों में बांट दिया और हर सूबे का एक गवर्नर मुकर्रर कर दिया और हर गांव का एक नाज़म भी मुकर्रर किया। माली एक इंतहाई अमीर सल्तनत थी। माली में सोने की बेशुमार कानें मौजूद थी। इसके साथ साथ माली में नमक की भी कानें मौजूद थी।
मानसा मूसा ने अपने दौरे हुकूमत में तालीम को मुफ्त कर दिया था। इसने उस दौर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी माली में ही तमीर करवाई, जिसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ सैनकोर था, जहां से लोग दूर दराज के इलाके से पढ़ने के लिए आया करते थे। कहा जाता है कि मानसा हर जुम्मे के दिन एक मस्जिद तमीर करवाता था। इसने माली को उस वक्त की एक जदीद रियासत बना दिया था। मानसा मूसा जब अपने महल से निकलता तो उसके साथ 300 मुहाफिज हुआ करते थे, जो उसकी हिफाजत करते थे। उसकी सल्तनत के लोग उसका बेचैनी से इंतजार करते थे ताकि मानसा मूसा उनमें सोना और अशरफियां बांट सके। मानसा मूसा की मौत कैसे हुई, इसके मतलब तारीखदानों की मुख्तलिफ राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मानसा मूसा जब हज करके वापस आया तो उसकी वफात हो गई, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि मानसा मूसा की वफात 1337 में हुई। उस वक्त मानसा मूसा अपने बेटे को बादशाह बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही वो बीमार पड़ गया और तबीयत खराब हो गई और तिब्बी मौत मर गया। मानसा मूसा का नाम तारीख में ना सिर्फ अमीर तरीन इंसान के तौर पर आता है, बल्कि उस बादशाह के तौर पर भी आता है जिसने माली को जदीद रियासत बना दी।